हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है A2 क्लासेज में। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के 1000 क्वेश्चन सीरीज में भाग नंबर 5 शिक्षण में अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, अधिगम के अनुकरण सिद्धांत थ्योरी ऑफ इमिटेशन के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? अभ्यास के माध्यम से, अन्य लोगों का अनुसरण करके, पढ़ाई के माध्यम से, स्वयं प्रयास करके। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अन्य लोगों का अनुसरण करके। अधिगम के अनुकरण सिद्धांत के अनुसार बच्चे अन्य लोगों का अनुसरण करके सीखते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ बीएड डीएलएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा बीएड डीएलएड से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशंस, पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। यह कोर्स आपको A2 क्लासेज ऐप पर मिल जाएगा। A2 क्लासेज ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं तथा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इस ऐप का लिंक दिया हुआ है तथा एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। आप उससे जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है, ठीक है, और ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। इस बैच का प्राइस मात्र 999 रुपये है, लेकिन पहले 50 स्टूडेंट के लिए इसका प्राइस 499 रुपये रखा गया है। अधिगम के पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है? उत्तेजना और प्रतिक्रिया, प्रोत्साहन और प्रेरणा, अभ्यास और अनुभव, निरीक्षण और प्रयोग। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तेजना और प्रतिक्रिया। अधिगम के पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का मुख्य तत्व उत्तेजना और प्रतिक्रिया है। स्किनर के प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार अधिगम कब होता है? जब अधिगमकर्ता आनंद अनुभव करता है, जब अधिगमकर्ता दंडित होता है, जब अधिगमकर्ता को डर महसूस होता है, जब अधिगमकर्ता अकेला होता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जब अधिगमकर्ता आनंद अनुभव करता है। स्किनर के प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार जब अधिगमकर्ता आनंद अनुभव करता है, बच्चों के अधिगम में प्रेरणा की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है, सीखने में रुचि बढ़ाना, पढ़ाई का समय कम लगना, केवल शिक्षकों के लिए लाभकारी होना, अभ्यास को कम करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सीखने में रुचि बढ़ाना। बच्चों के अधिगम में प्रेरणा की भूमिका शिक्षा अर्थात सीखने में रुचि बढ़ाना होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संवेदी मोटर अवस्था कब होती है? 0 से 2 वर्ष की आयु में, 3 से 5 वर्ष की आयु में, 6 से 8 वर्ष की आयु में, 9 से 11 वर्ष की आयु में। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0 से 2 वर्ष की आयु में। विकास और अधिगम के बीच क्या संबंध है? दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। अधिगम विकास को प्रभावित करता है, विकास अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम और विकास एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अधिगम और विकास एक दूसरे पर निर्भर हैं। विकास और अधिगम के बीच
यह संबंध है कि अधिगम और विकास एक दूसरे पर निर्भर हैं। थार्नडाइक के संपर्क के नियम के अनुसार अधिगम का आधार क्या है? उत्तेजना और प्रतिक्रिया का संबंध, प्रेरणा और अनुभव का संबंध, अभ्यास और अवलोकन का संबंध, भावात्मक और मानसिक संबंध। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तेजना और प्रतिक्रिया का संबंध। थार्नडाइक के संपर्क के नियम के अनुसार अधिगम का आधार उत्तेजना और प्रतिक्रिया का संबंध है। सीखने की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? पावलोव, वाइगोत्स्की, पियाजे, स्किनर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की। क्षमता निर्माण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? छात्रों की सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए, छात्रों को पढ़ाई से विमुख करने के लिए, छात्रों की वर्तमान क्षमता को सुधारने के लिए, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, छात्रों की वर्तमान क्षमता को सुधारने के लिए। बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे दंडित होते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, समूह में काम करते हैं, केवल सुनते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समूह में कार्य करते हैं। बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे समूह में काम करते हैं। प्रेरणा के दो प्रकार कौन से हैं? आंतरिक और बाहरी, मानसिक और शारीरिक, अस्थायी और अस्थायी, व्यक्तिगत और सामूहिक। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रेरणा के दो प्रकार हैं, आंतरिक और बाहरी। अधिगम प्रक्रिया में अवलोकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नई जानकारी को समझना, व्यवहार का अनुकरण करना, पढ़ाई को आसान बनाना, छात्रों को दंडित करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यवहार का अनुकरण करना। अधिगम प्रक्रिया में अवलोकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यवहार का अनुकरण करना। व्यवहारवादी सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगमकर्ता के व्यवहार को नियंत्रित करना, छात्रों के ग्रेड सुधारना, छात्रों के कार्य को आसान बनाना, अधिगमकर्ता की स्वतंत्रता को बढ़ाना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अधिगमकर्ता के व्यवहार को नियंत्रित करना। व्यवहारवादी सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है अधिगमकर्ता के व्यवहार को नियंत्रित करना। निर्देशन अधिगम का क्या उद्देश्य है? छात्रों को अपने लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना, छात्रों को स्वायत्तता से सीखने में सक्षम बनाना, छात्रों को हर कदम पर निर्देश देना, छात्रों को समय प्रबंधन सिखाना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों को स्वायत्तता से सीखने में सक्षम बनाना। हमारा अगला प्रश्न है, कौशल अधिगम में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? निरंतर अभ्यास, पढ़ाई की सामग्री, सैद्धांतिक ज्ञान, परीक्षा परिणाम। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निरंतर पढ़ाई, निरंतर अभ्यास। कौशल अधिगम में निरंतर अभ्यास तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिक्रिया फीडबैक का महत्व क्या है? शिक्षकों का मार्गदर्शन देना, छात्रों की गलतियों को सुधारना, पाठ्यक्रम को पूरा करना, केवल परिणाम जानना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों को गलतियों को सुधारना। सीखने का अनुभव का मुख्य उद्देश्य क्या है?
छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों को अभ्यास देना, छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ावा देना, छात्रों को अनुशासित करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करना। सीखने का अनुभव का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करना। अधिगम के संरेखण सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? शिक्षण, मूल्यांकन और उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाना, पाठ्यक्रम को सरल बनाना, शिक्षकों का समय बचाना, छात्रों की रचनात्मकता को कम करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिक्षण, मूल्यांकन और उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाना। सीखने के लिए प्रेरणा कैसे बढ़ाई जा सकती है? छात्रों को दंडित करके, छात्रों की रुचि को पहचान कर, छात्रों को व्याख्यान देकर, केवल पाठ्यक्रम पूरा करके। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों को दंडित करके। सीखने के लिए प्रेरणा कैसे दी जा सकती है? सीखने के लिए प्रेरणा कैसे दी जा सकती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, छात्रों की रुचि को पहचान कर उनकी सीखने की प्रेरणा को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा में सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का क्या अर्थ है? अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्रों की त्रुटियों को नज़रअंदाज करना, छात्रों को केवल निर्देश देना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करना। शिक्षा में सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का अर्थ है अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक दिया हुआ है तथा एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं।